आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और जो पीछे देख रहे हैं आप दादा छोटू राम धर्मशाला बहादुरगढ़ में, अभी आपने पीछे दिनों देखा होगा कि हरियाणा के 3 मंत्रियों को बदलने की एक खबरें बड़ी वो आपकी वायरल हुई थी, मुख्यमंत्री तक बदलने की खबरें चली थी। तो क्या अपने कैबिनेट मिनिस्टरों के पीछे जो वर्ग खड़ा है उनको प्रभावित हुए बगैर उनके मंत्रालय बदलने का ये जो संदीप खेल मंत्री का ये एक षड्यंत्र है, या जो आज शिक्षा डागर के साथ जो आज उन्होंने मोलेस्टेशन के चार्ज लगाए हैं और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपण दोनों के मामले FIR की शक्ल में चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन से और राज्य की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आज उन पे विचार हो रहा है। तो अभी उनका मंत्रालय मुख्यमंत्री ने यानी कि खेल मंत्रालय संदीप सिंह से ले लिया गया है। उसके बावजूद उनके शिक्षा डागर के भाई यहाँ पे सरव खाप जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ और दलाल खाप से यहाँ पे कैप्टन मान सिंह हैं, छिल्लर खाप से रणधीर सिंह छिल्लर हैं। तो आज उन खाप प्रतिनिधियों के पास वो परिवार क्यों पहुँचा है? क्या वो जांच से संतुष्ट नहीं हैं? यदि ये मामला किसी अधिकारी या किसी 2 व्यक्तियों के बीच का होता, किसी महिला पुरुष के बीच का होता, तो हम ऐसे मैटरों में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन एक मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और शुचिता एक राजनीति में एक बड़ी मांग होती है। किसी ज़माने में एक रेल दुर्घटना पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। किसी बड़े पद पे बैठे व्यक्ति पे यदि कोई इस तरह के चारित्रिक आक्षेप लगते हैं तो क्या उसको स्वयं उस पद को छोड़ के कुछ टाइम बाउंड जांच के लिए खुद वो रास्ता नहीं दे देना चाहिए? क्योंकि बात उस पद से भी जुड़ी हुई है और जिस अस्मिता के लिए इस समाज ने अपनी गर्दनें कटा दी, झांसी की रानी पैदा हुई, इस समाज ने कभी अपनी इज्जत के लिए और अपने मान सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं किया। लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि लड़कियां फाइटर आपकी वो प्लेन भी उड़ाती हैं, आज वो प्रिंसिपल्स भी हैं, जजेज भी हैं, रिपोर्टिंग में भी हैं। तो क्या अपनी सुरक्षा के लिए क्या उनको तलवार या कृपाण DC ऑफिस में लेके जाने पड़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाने पड़ेंगे, मिनिस्टर के कैबिन में हथियार लेके जाने पड़ेंगे ताकि वो अपनी इज्जत आबरू की सुरक्षा कर सकें? लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए, वहाँ पे मेरे को मोलेस्ट किया गया, तो वहाँ की जो साक्ष्य हैं उन पे भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े सवाल उठे कि वो DVR नष्ट किए जा सकते हैं और जाँच से क्यों संतुष्ट नहीं है। तो हम सीधे उस पीड़ित परिवार के उनके भाई से सीधा संपर्क करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। ये अभी आपने देखा है कि खेल मंत्री के उसे मंत्रालय ले लिया गया है और उससे आपने कहा कि जब आप शिक्षा से बात कर रहे थे तो उन्होंने फ़ोन अपने ऑफ कर लिए हैं, उनके सर्वेलेंस पे डाले गए हैं। तो क्या उनकी सुरक्षा को लेके और जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं? जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि जांच सरकार के आदमी हैं, उसमें SIT भी सरकार के आदमियों की है, DSP लेवल के आदमी की SIT बनाई गई है। उसमें IPS भी है। IPS भी सरकार के आदमी ही है जी। मतलब आप स्टेट लेवल एजेंसी पे जांच नहीं कराना चाहते? बिल्कुल नहीं कराना चाहते। वजह क्योंकि निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकते वो, क्योंकि उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनके कर्मचारी हैं। आप उनके भाई, आपका क्या नाम है? मेरा सतेंद्र जाखड़ है जी। अच्छा। तो धनखड़ साहब जी, ये उनके भाई और उनके पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। तो आप किस अधिकार से यहाँ पे आपने PC की है? एक कोऑर्डिनेटर का पद छोटा नहीं होता, सर्व खाप कोऑर्डिनेटर हैं आप। तो किस बंदे ने आपसे अप्रोच किया है पीड़ित फैमिली से जो आप यहाँ पे आपने अपना पक्ष रखा है? मैं धनखड़ खाप का प्रधान भी हूँ और वो गांव, जिस गांव की वो लड़की है, वो गांव मेरी खाप में लगता है। कौन से गांव से? फतेहपुरी गांव है। अच्छा। वो हमारे कासनी की लड़की की औलाद है, वो फतेहपुरी गांव। जी। और ये मेरे से ऊपरली खाप जो है दलाल 84, ये प्रवक्ता है कैप्टन मान सिंह दलाल जी, ये आए हुए हैं। तो हम इनसे गुहारी करने आए हैं कि भाई इस मैटर को मुख्यमंत्री तक जो है पहुँचाया जाए। हम इस SIT से, इस जांच से हम कतई सहमत नहीं है। किसी हालत में भी कोई निष्पक्ष जांच हो, कोई बाहर की स्टेट की एजेंसी हो या कोई जो है ना रिटायर्ड जज से हो, ये उसी पुलिस के उसके ये कोई किसी किस्म का वो नहीं है। और ये 100% है। आज बता देता हूँ कि ये जो 2 तरफा जो ये बातें चल रही हैं, ये इस लड़की की हमें सुरक्षा चाहिए हर हालत में।
रक्षा और सुरक्षा दोनों इस फैमिली की भी धमकियां भी मिल रही हैं। ये उल्टे ही ये पुलिस तो ये SIT तो उल्टी इस लड़की के ऊपर ही मुकदमे डालेगी, इसके परिवार पर ही मुकदमे डालेगी। आपने जो रेफरेंस हमें शक है इस चीज का, खुद हम भुगतभोगी है इसके। आपने रेफरेंस दिया है कि जो पीड़ित है, पीड़ित को वहाँ एक्यूज दिखाया गया है, और जिन्होंने मोलेस्टेशन किया मंत्री जी, उन्होंने खुद हरियाणा के एक थाने में इस लड़की के खिलाफ भी अपनी एक कंप्लेंट डाल हाँ, वो अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं। इसी से तो ये शक हो रहा है कि उनका डिप्टी डायरेक्टर भी, जो किसी ने बुलाया नहीं, पत्रकार कोई मीडिया की रिपोर्ट नहीं ली, और फिर दंगता ने तो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उस लड़की के ऊपर बिना पूछे, किसी ने पूछा नहीं उस डिप्टी डायरेक्टर से। इसका मतलब तो यह है कि ये सारी दाल काली है, और वो डिप्टी डायरेक्टर भी इस जो है दाल का ही कोई बीज है। 100% शक हो रहा है इस चीज़ पे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जब जिससे पूछा नहीं और वो जवाब दे रही है अपने। ये आपके फ़ोन जो सर्वेलेंस पे डाले गए हैं, वो तो हमारे फ़ोन भी सर्वेलेंस पे हैं, उन लड़की के भी हैं, उसके परिवार के भी हैं। वो तो ये है कि भाई इनका कहाँ जा रही हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो तो सारे के सारे बंधक बनाए गए हैं सारे। और ये तो बहुत पुरानी साजिश चल रही है, हर परिवार कोई बंधक बनाएगी। और हम इस जज जरते तो इससे तो एक जो ये हमारे भी जो ये यहाँ के भी राजनीतिज्ञ हैं, 2-4 गाग, हम तो इनते पेंडा छुटाना चाहें, किसी तरह पेंडा छूट जा इस सरकार में, इस गांव में, इस गवांड में, किसी तरह भी पेंडा छूट जा, क्योंकि कानून समाज के लिए है, न कि समाज कानून के लिए। झूठे कानून के जो आदेश हुए हैं, उस पे किसके आदेश सिग्नेचर से SIT गठित हुई है? क्या मिनिस्टर ने खुद अपने साइन से जो एक्यूज्ड है इसमें, देखो जी, खुद ये बनाई है SIT जज बनाई है? ये तो सरकार की बनाई हुई है। ये CM साहब के आदेश लगा लो, किसी के भी कुछ भी लगा लो, ये तो इन्हीं की। पीछे में कहा आपने वो बाड़े खेत में खा गई, वो है बार्डर, वो है खेत, वो है सब के। कहा आपने कि खेल मंत्री ने खुद वो कमेटी बनाई है, अपने मनपसंद अधिकारी, जांच अधिकारी हाँ डिप्लॉयड किए गए। नेचुरली वो तो अपने ही करेगा, उसने को जेल में थोड़ी जाना है। मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि अपने हर पद से, जो भी पद इसके पास सरकारी पद है, उन हर पद से अपना इस्तीफा दे दे।